अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं एहसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एरिया 051। एरिया 051 जी बिल्कुल कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा उन लोगों का, उन व्यूवर्स का जिन्होंने हमें आज ही ट्यून इन किया, हमें ज्वाइन किया है। तो क्विकली मैं उनको बता दूं कि शो के नाम के बारे में, शो के फॉर्मेट के बारे में। एरिया 051 का मतलब है 051 इज़ द डायलिंग कोड ऑफ ट्विन सिटीज़ इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। तो ये शो डेडिकेटेड है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए। मतलब ये जो भी इस्लामाबाद की इवेंट्स होंगी, जो भी हैपनिंग्स होंगी, उनको लेके मैं अपनी टीम को लूँगा, निकलूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा कि जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो हैपनिंग्स हो रही हैं। और इस टाइम पे जहाँ मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, तो ये एक्सप्रेस वे में मैं खड़ा हुआ हूँ। इस्लामाबाद की ये पहली शाहराह है। मतलब जब इधर इतनी ज़्यादा रोड्स वगैरह डेवलप नहीं हुई थी, तो इस्लामाबाद की ये सबसे इम्पोर्टेंट और मेन शाहराह ये अभी भी है। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। तो जब आपने कहीं जाना होता था, इस्लामाबाद से एग्ज़िट लेनी होती थी, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोड थी। इसी से आप एंटर होते थे और इसी से आप एग्ज़िट लेते थे। और जहाँ अभी मैं इस रोड के अभी तो मैं इधर एक फ्लाईओवर बना हुआ है, उसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ। उसकी वजह ये आप देख रहे होंगे कि मैं रोड के बीच में क्यों खड़ा हुआ हूँ। उसकी वजह ये है कि इस्लामाबाद में पीस टॉक्स हो रही हैं। पीस टॉक्स USA एंड ईरान के दरमियान जो वर्ल्ड वॉर चल रही थी, उससे रिलेटेड पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और अमन लाने के लिए दुनिया में पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है और अभी भी पाकिस्तान अपना वही रोल प्ले कर रहा है। इस्लामाबाद का वेदर इस टाइम पे मैं मतलब धूप में खड़ा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल फेबररी वाली फ़ील आ रही है। अभी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में बारिश हुई है, तो बारिश के दिन में तो बिल्कुल ऐसी जनवरी वाली फ़ील थी। और अभी भी मैं धूप में खड़ा हूँ तो बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा, गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा। तो आज के शो में क्या है, क्या करना है, कहाँ जाना है, तो गुज़र रहा था इधर से। इसके सराउंडिंग्स में मैं देखता हूँ कोई भी न्यू हैपनिंग, कोई इवेंट, कोई भी चीज़ जो मुझे नज़र आती है, जो न्यू हुई है, वो आपसे डिस्कस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, विज़िट करवाता हूँ। लेकिन पहले यहाँ पे मुझे कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं, कोई टिकटॉक बना रहे हैं। कोशिश करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, हमारे से बात करते हैं, तो उनके साथ थोड़ी गपशप लगाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। जी, तो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं ईमान। मैं यहाँ पे इनको देख रहा था, कोई शूट कर रही हैं, कोई टिकटॉक्स वगैरह बना रही हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही थी आप यहाँ पे? मैं अपने स्कूल के लिए वीडियोस बनाने आई थी यहाँ पे। इस्लामाबाद का तो वैसे वेदर बहुत अच्छा है, आप इधर इसीलिए आई हुई हैं शूट्स करने के लिए, और व्यू भी बहुत अच्छा है। लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इस्लामाबाद पाकिस्तान पीस टॉक की वजह से। तो इस बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मैं ये कमेंट कर सकती हूँ कि पाकिस्तान हमेशा से ही बहुत पीसफुल कंट्री है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आजकल ये एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं पीस बनाने के लिए ईरान और USA के दरमियान। तो आप अपने बारे में बताएं, आप क्या स्टडी कर रही हैं? मैं बायोलॉजी स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, अपने कोई फ्रेंड्स को, फेलोज़ को, एज अ नेशन पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये बोल सकती हूँ कि पीस इज़ ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन इन एनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। जी, तो आपने इनकी बात सुनी, इन्होंने बोला कि पीस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल इन्होंने ठीक बात की। अमन होगा तो हम लोग भी सर्वाइव कर सकेंगे और बाकी दुनिया भी सर्वाइव कर सकेगी, इसीलिए अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, तो हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं जहाँ कंटेंट क्रिएटर यहाँ पर कंटेंट बना रहे थे, तो मुझे नज़र आया यहाँ पर तला अकरम। तो आइए इनसे बात करते हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे और क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तला। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं रिपोर्टर हूँ रोज़ टीवी से, यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा था। इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत ज़्यादा खुशगवार है, ठीक है। और इस्लामाबाद का आज का जो दिन है वो एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मतलब इस्लामाबाद पीस टॉक्स जो हो रही हैं, पाकिस्तान जो पीस टॉक्स करवा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस्लामाबाद की फ़िज़ा भी आज अमन का पैगाम दे रही है और पिछले हफ्ते से यकीनन इस्लामाबाद का मौसम खुशगवार है। और इस्लामाबाद को सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल भी शायद इसी वजह से कहा जाता है कि इसका जो मौसम है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। एक लम्हे बारिश होती है, एक लम्हे सूरज होता है, एक लम्हे बादल होते हैं, कभी बादल और सूरज की आँख मचोली जारी होती है। और आज का जो दिन है वो यकीनन बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है पाकिस्तान की तारीख़ में। इतना बड़ा किरदार पाकिस्तान को मिला है, एक ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को घुटनों पे लाकर खड़ा कर दिया था। एक तहज़ीब को जो है वो ख़त्म करने की बातें हो रही थी, तो उस जंग को पाकिस्तान ने जो है वो ख़त्म करने में कामयाब हुआ। और
तो यकीनन बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए कि 2 डेलीगेशन अमरीकी वफ़द और ईरानी वफ़द पाकिस्तान में मौजूद। जी बिल्कुल, जहाँ बात हो रही है अमन की, वहाँ तला मैं आपको बताता चलूँ, मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ एरिया 051। तो आपसे एक जनरल सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इस्लामाबाद या रावलपिंडी दोनों में से आप मतलब आपके पास एक दिन हो तो आप कहाँ गुजारना पसंद करेंगे, इस्लामाबाद या बग़ैर सोचे समझे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद? इसकी क्या वजह? बिल्कुल उसकी वजह मैंने अभी आपको बताई, इसका अनप्रेडिक्टेबल वेदर, एक लम्हे बारिश, एक लम्हे सूरज बादलों की आंख मचोली, और यही। अच्छा जी, तो आज क्या डिस्कस होने वाला है शो में, तो मैं वो आपको क्विकली बताता चलूँ। लास्ट वीक मेरा फर्स्ट शो था, तो उसमें भी हमने एक हेल्दी एक्टिविटी बुक रीडिंग के हवाले से एक इवेंट में गए थे। वहाँ पे हमने आपको दिखाया था बुक रीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, इंसानी सेहत के लिए कितनी अहमियत की हामिल है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो आज भी कुछ ऐसी एक्टिविटी है, जैसा कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान में अभी इस टाइम पे बाहर का मौसम चल रहा है, तो इसी मौसम के सिलसिले में हम आज कोशिश करेंगे कि नर्सरीज़ में विज़िट करें, वहाँ पे जाके जो नर्सरीज़ ओपन है उनसे डिस्कस करें, उनसे बातचीत करें, आपको बताएं कि कौन से प्लांटेशन हैं जो इस मौसम में हम लगा सकते हैं, कौन सी ऐसी सब्ज़ियाँ हैं, कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो इस टाइम में हम अपने घर में होम डेकोर के तौर पे भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो नर्सरीज़ में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और हमें भी एज अ नेशन मतलब बाहर के मौसम में याद आता है जब हम रोड पे निकलते हैं कि फूल वगैरह लगाने हैं। मैं तो जब छोटा था अपने किसी रिलेटिव के घर गया तो वहाँ पे मैं देखता था उन्होंने अपने होम किचन बनाए हुए हैं, अपने ड्राइंग रूम में उन्होंने इतनी ज़्यादा प्लांटेशन की भी है। इससे क्या ये भी एक बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्टिविटी है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इंसान की सेहत पे बहुत ज़्यादा फ़र्क डालते हैं, क्लीन एयर मिलती है आपको। तो आपके मतलब इर्द गिर्द आपके लॉन में अगर कोई जगह है और कोई ड्राइंग रूम में कोई प्लेस है, कहीं पे भी है, प्लांटेशन करें, उससे आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी, लोगों की सेहत पे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगी। और प्लस जो सबसे बड़ा इशू इस टाइम पे इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड चल रहा है वो क्लाइमेट चेंज का है। तो कोशिश कर वो भी इस कोशिश से हमारी इस इनिशिएटिव से गवर्नमेंट तो अपना इनिशिएटिव ले रही है। बहुत ज़्यादा प्लांट्स मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फ्लावर जो इस्लामाबाद में ग्रो किए हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। तो अब एज अ नेशन हमें भी थोड़ी ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी और प्लांट्स की, फ्लावर्स की, सब्जियों की, फ्रूट्स की, जो भी आप जिस नौयत का भी प्लांट लगा सकते हैं लगाएं, क्योंकि उससे क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा और बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो भी कंट्रोल होंगी। और अब निकलते हैं, चलते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे पता चला यहाँ पर इस एरिया के सराउंडिंग में एक नया रेनोवेशन हुआ है, तो चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो इस्लामाबाद की जहाँ मॉडिफिकेशन और जहाँ इसकी खूबसूरती की बात कर रहे हैं, तो मैं अपनी टीम के साथ जब यहाँ से गुज़र रहा था तो सोचा कि यहाँ रुकते हैं, बात करते हैं, आपको एक नई जो इधर रेनोवेशन हुई है और नई एंट्री हुई है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। जहाँ आज जब मैं आया हूँ तो मैं भी देख के हैरान हुआ हूँ कि पहले ये एरिया बिल्कुल ऐसा नहीं था। रुके हैं तो यहाँ से देखा है कि पता लगा है ये बिल्कुल एक पार्किंग फ्री जोन कर दिया गया है। पार्किंग फ्री जोन कर दिया गया है, यहाँ पे बेंचेस लगा दिए गए हैं ताकि लोग आएँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें। प्लस ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैं मौजूद कहाँ पे हूँ इस टाइम पे। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के एक, अगर कमर्शियल आप कहा जाए से तो ये गलत ना होगा, जैसे रावलपिंडी में राजा बाज़ार है, अपनी शॉपिंग की वजह से, कारोबार की वजह से एक मशहूर है, जॉब प्लेस की वजह से। तो ब्लू एरिया भी बिल्कुल सेम उसका ऑपोजिट आप अगर आके हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये मुझे सामने ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, खाने के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, और प्लस यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ऑफिसेज़ भी मेन बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, मतलब एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा आएंगे, इसलिए यहाँ पर फूड स्टॉल्स होना और ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और जब बात हो रही है शॉपिंग की, और शॉपिंग के लिए जब आप आएंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ और लेडीज़ के साथ जब आएंगे तो स्पेशली आपको टाइम तो लगेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, किसी किताब में नहीं लिखा कि भाई आपको टाइम नहीं लगेगा। तो मर्द हज़रात जो हैं वो इधर आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों के साथ बैठें, गपशप लगाएं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और एक और जो इनिशिएटिव मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी लिया है, यहाँ पे ये छोटे छोटे कार्ट्स, ये जिस तरह मेरे पीछे आपको एक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जिस तरह आम देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना ढाबे, छोटी रेहड़ियाँ, मतलब रोड पे वो लगाना, इस्लामाबाद में वो चीज़ ख़त्म होती जा रही है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है
गवर्नमेंट की तरफ से, और वो लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आएँ और अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, क्योंकि आने वाले वक्तों में तो ये बिल्कुल, अभी ये तकरीबन 1/2 किलोमीटर तक ये एरिया रेनोवेट हुआ है। मज़ीद अब मतलब जो सुना जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये तकरीबन पूरा ही जो सर्विस रोड है, ये पूरा ही पार्किंग फ्री जोन बन जाएगा। और इसी तरह के बेहतरीन खूबसूरत ढाबे, फ्लावर्स, मतलब ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे सामने एक बहुत ही मशहूर, ये पाक सऊदी टावर, इसके सामने एक बहुत ही मशहूर पुलाव कबाब का रेस्टोरेंट मौजूद है, जहाँ पे अमूमन मतलब कभी रश ख़त्म ही नहीं हुई है। मतलब 24/7 जब तक ये ओपन है, तो मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में कि यहाँ पे रश ना हुई हो, रश ख़त्म हुई भी हो। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पार्किंग फ्री जोन इसे बना दिया गया है, तो लेकिन गाड़ियाँ तो अभी नज़र आ रही हैं। पार्किंग फ्री जोन कैसे बना है, चलें मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको वो भी। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये कार फ्री जोन तो बन चुका है, लेकिन गाड़ियाँ कहाँ पार्क होंगी। तो ये मेरे पीछे एक जो बिल्डिंग है, ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 फ्लोर्स पे ये मुश्तमिल जो एक बिल्डिंग बनाई गई है, ये ब्लू एरिया की कार फ्री जोन होगी। मतलब जब आप इधर आएंगे, अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करनी है, तो ये एक बिल्डिंग बहुत टाइम से बन रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या इधर क्या बनेगा, कोई नया ब्रांड आ रहा है, कोई नए प्लाजे आ रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, वो ओपन हो रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो जो पता चला, तो जो कार फ्री जोन बना है, कार्स यहाँ पे पार्क होंगी। तो जब आप यहाँ पे आएंगे, अपनी कार पार्क करेंगे, आराम से पैदल निकलें, एक्सप्लोर करें। और जैसे फैमिलीज जब आती हैं, साथ बच्चे भी होते हैं, उनके और ये ख़तरा लगा रहता है कि बच्चे हाथ छुड़वा के बाहर ना निकल जाएं। तो जो ऐसी प्लेसेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती हैं, इस वजह से कि बच्चे अगर कहीं बाहर निकल भी जाएं, तो कम से कम जहन में ये डर नहीं होता कि बच्चे कोई व्हीकल्स वगैरह में हिट कर सकते हैं या कोई ऐसा इशू हो सकता है। तो ये है जी एरिया जहाँ पर आपकी कार्स पार्क होंगी। और गवर्नमेंट आपको जो भी फैसिलिटीज़ देती है ना, उसको भरपूर उसको अवेल किया करें, उससे फ़ायदा उठाया करें। मतलब हमारा तो एक ट्रेंड बन चुका है, शेवा बन चुका है कि कोई चीज़ हमने अगर परचेज़ करनी है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो उसके रिसेप्शन तक जाकर हम मतलब परचेज़ कर लें, हमें चलना ना पड़े। भाई थोड़ा उठें, वॉक शॉक करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। इधर आएंगे तो ना आपको वॉक करने का भी बहुत ज़बरदस्त मौका मिलेगा। तो यहाँ से मैं गुज़र रहा था, तो ये चीज़ मैंने देखी, मेरी नोटिस में ही, मैंने कहा चलें आपको भी दिखाता हूँ, विज़िट करवाता हूँ। और अभी हमने मौसम बाहर के हवाले से कहाँ जाना है, क्या करना है। जी, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस टाइम हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के H9 बाज़ार में, जहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इस्लामाबाद की, जहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। और यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बाज़ार लगता है। मतलब जब शॉपिंग की बात आती है, बाज़ार की बात आती है, तो हमारे जहन में एकदम रावलपिंडी राजा बाज़ार, रावलपिंडी कमेटी चौक आता है। लेकिन यहाँ पर जो एक बाज़ार लगता है, मेरी कोशिश है वहाँ पर भी जाऊँ, एक्सप्लोर कराऊँ आप लोगों को। तो किसी दिन रखेंगे, वहाँ पर जाएंगे। सुना है वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त शॉप्स हैं, बहुत इंपोर्टेड चीज़ें आती हैं। तो फ़िलहाल तो हम इस टाइम मौजूद हैं यहाँ पे इस्लामाबाद H9 में। बहुत ज़्यादा नर्सरियाँ मौजूद हैं, यहाँ पर आए हैं, लोगों से बात करते हैं और इनसे जानते हैं जो नर्सरी ऑनर्स हैं कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हम अपने घरों में लगा सकते हैं। जैसे मुझे एक कोई प्लांट चाहिए अपने स्टडी टेबल के लिए या वर्क स्टेशन के लिए, तो वहाँ पे मैं कौन सा ऐसा प्लांट लगा सकता हूँ जो बेहतरीन रहेगा। और घरों में कौन से प्लांट्स लगाए जा सकते हैं इस मौसम में, कौन से फूल्स लगाए जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं। जी, तो जहाँ बात हो रही थी प्लांटेशन के हवाले से, तो अभी हम नर्सरियों में मौजूद हैं। तो मैं गुजरते हुए क्विकली ये चाह रहा था कि मुझे कोई ऐसा पौधा पता चल जाए जो मैं अपने रूम में, अपने स्टडी टेबल पे या अपने वर्क स्टेशन में, ऑफिस में अपने टेबल पे लगा सकूं। ये एक पौधा ये भाई साहब ने मुझे दिखाया है, तो इसका नाम है रोज़मेरी।
ये पौधा मतलब ये खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की देता है, और प्लस इसका जो एक बेनिफिट मुझे नज़र आया ना, जो ये रूम में लगाने के काबिल है, वो ये है कि जी आपके रूम में मच्छर नहीं आएंगे इसकी खुशबू से। तो ये बिल्कुल मच्छर फ्री है। ये कितने का है? और दूसरा जो पौधा उन्होंने मुझे दिखाया है वो ये सैकुलेंट नाम से है। इसका भी इतना ज़रिए भी अपने कार पोर्च में रख सकते हैं, अपने स्टडी टेबल पे रख सकते हैं। तो मैं तो भाई सोच रहा हूँ कि ये 2 टेबल जो ये अपने टेबल के लिए ना ये 2 पौधे बिल्कुल ले जाऊँ, और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, और प्लस इनका जो एक फ़ायदा है सबसे बड़ा कि मच्छर आपके रूम में नहीं आते, आप डेंगू से और इन मलेरिया से, इन चीज़ों से बिल्कुल महफूज रहेंगे। जी, तो ये था आज का प्रोग्राम। आपने देखा जैसा कि अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, तो इस वजह से आपसे इजाज़त लेनी पड़ी है। आज हम ये नर्सरीज़ में आए, यहाँ पे हमने एक्सप्लोर किया, कोई प्लांट्स के बारे में हम बातचीत कर सकें, प्लस हम ब्लू एरिया गए, वहाँ पर भी आपको विज़िट करवाया, दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इस्लामाबाद का वेदर भी बहुत अच्छा था। तो अगर आपके जहन में अगर कोई प्लेस है या कोई जगह आप सजेस्ट करना चाहें जहाँ मैं अपनी टीम को लेकर जाऊँ, विज़िट करूँ, तो लेट मी नो इन कमेंट्स, ताकि मैं उस जगह पे जा सकूँ, अपनी टीम के साथ विज़िट कर सकूँ। और आप कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, उसका बहुत आसान तरीका है। जब ये प्रोग्राम हमारा सोशल मीडिया पे अपलोड होगा, यूट्यूब पे K2 TV पे, यूट्यूब चैनल है हमारा K2 TV ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पे जब ये प्रोग्राम अपलोड होगा, उधर कमेंट्स की सूरत में आपने ज़रूर बताना है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, तो वहाँ पर ज़रूर दें। मैं आपके कमेंट्स डीपली रीड करता हूँ, और इंशाल्लाह इसी तरह कोशिश करेंगे कि नई से नई प्लेसेस विज़िट करें, आपको दिखाते रहें, आप भी सजेस्ट करें कमेंट्स में। तो ये था आज का प्रोग्राम। मैं आपका होस्ट एहसन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।